नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। तो सोचिए, अगर किसी देश के प्राइम मिनिस्टर का मैसेज दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो और कुछ ही देर बाद वो वीडियो अचानक से गायब हो जाए। ना कोई वार्निंग, ना कोई एक्सप्लेनेशन, सिर्फ एक एरर, और वो भी वीडियो डिलीट। और पूरे देश में सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या ये सेंसरशिप थी या सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच। लेकिन असली कहानी सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी है, क्योंकि इस इंसिडेंट ने कुछ ही दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फिर एक बार कहा कि इंडिया को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। और 15 अगस्त 2025 को भी यही उदाहरण दिया था, स्वराज्य सोशल मीडिया होना चाहिए। और यहीं से शुरू होती है एक बहुत बड़ी डिबेट, डिजिटल सोवरेनिटी का, फॉरेन टेक कंपनीज और भारत का डिजिटल फ्यूचर का। आज हम सिर्फ मेटा की एक गलती की बात नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि क्यों दुनिया भर के देश अपनी डिजिटल इंडिपेंडेंस की रेस में उतर चुका है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इंडिया को अपना फेसबुक बनाना चाहिए? क्या लगता है आपको? सब कुछ शुरू हुआ है जब पीएम मोदी का जो वीडियो है वो फेसबुक पर अपलोड हुआ। मैसिव मैसिव वहाँ पे 9.3 मिलियन लाइक्स, 165 मिलियन व्यूज़, मतलब कुछ बहुत बड़ा हुआ था। और मेटा का रिस्पॉन्ड क्या हुआ पता है? रिमूव्ड इन एरर आफ्टर पीएम मोदीज वीडियो वाज ब्लॉक्ड ऑन फेसबुक। गवर्नमेंट ने समन किया है कंपनीज ऑफिशियल्स को कि आप ये क्या कर रहे हैं? जेंजी के ऊपर जो वीडियो बनाई थी उसको आप क्यों डिलीट किए यहाँ से? टेक्निकल ग्लिच बोला जा रहा है। मेटा ने अपोलोजाइज करके कहा है कि पीएम मोदी का जो वीडियो था वो जस्ट अ टेक्निकल ग्लिच। टेक्निकल ग्लिच? सीरियसली? वो प्रधानमंत्री है हमारे देश का और दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के। जब कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है तो मेटा ये काम करता है। और अगर सिर्फ मेटा की एक्सप्लेनेशन देखी जाए तो लग सकता है कि कहानी यहीं ख़त्म हो गई है, चलो माफ़ी तो मांग ली। लेकिन जब बात भारत के प्राइम मिनिस्टर का हो, ऑफिशियल कम्युनिकेशन का हो, तब नेचुरली सवाल सिर्फ एक टेक्निकल एरर तक सीमित नहीं रहती है। और इसी बीच में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बार फिर डिजिटल सॉवरेनिटी की बात की थी। आज की जो टॉप स्टोरीज है इसी से रिलेटेड है। आप देख पाओगे, ये फेसबुक का इनका वीडियो था जो बहुत सारा 9.3 मिलियन लाइक्स गए थे। मोर स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट पेपर लीक्स टू कम इन टुमारोज कैबिनेट, लेकिन कोई पोस्ट अवेलेबल नहीं थी। अब जाकर के ठीक कर दिया गया है। आप इससे भी ज़्यादा और ख़राब क्या लगता है पता है? ये जो फर्जी जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जो फर्जी पीआईबी ने इसे जो निकाल रखा है, पीआईबी फैक्ट चेक के द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा इस्तीफे से संबंधित बयान देने का ये दावा फर्जी है। एक देर रात एक पोस्ट वीडियो किया जिसने उन्होंने एक इस्तीफे पर कहा, अगर जनता मुझे नहीं चाहती तो मैं 28 जुलाई को इस्तीफा देने को तैयार हूँ। आप ये तो सोचो, ये तो हटा दो। फिर भी आपको एक मैं वीडियो दिखाता हूँ, उसमें पीएम मोदी का सिर्फ और सिर्फ कैसा नकल करके बनाया गया है। और इवन मैं ये भी बताऊँ कि ये सब जो वीडियोज़ वायरल होते हैं और लोग इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना इंस्टाग्राम वगैरह पे, वहाँ तो बिलियंस में वहाँ पे फॉलोअर्स हैं। और मेरा एक फ्रेंड, खुद का फ्रेंड, वो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाता है कि एक डीसीपी ने अपना जो है इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि वो उस पर प्रेशर बनाया जा रहा था कि उसके जो है कॉकरोच जनता पार्टी के बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करो और छोटे बच्चों पर करो, जबकि वो फेक वीडियो था। पीआईबी फैक्ट चेक ने उसे फेक कहा है। अब मैं उसे मैसेज भेज रहा हूँ कि भाई देख, तू ठीक से चेक कर अपना। अब देखिए ये पीएम मोदी का वीडियो कितना ज़्यादा, और ये सब पाकिस्तान ओन्ड फर्जी दस्तावेज हैं और फर्जी वीडियोस हैं। आप इसे देखो। हम छात्रों को स्पष्ट रूप से आगाह करना चाहते हैं, इस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का हिस्सा बनने से पूरी तरह दूर रहे। अगर किसी ने भी इस चेतावनी को नजरअंदाज करने की कोशिश की तो सरकार ऐसे चरम कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भविष्य में दोबारा कभी इस तरह के व्यवहार की पुनरावृत्ति न हो। छात्रों के लिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना ही बेहतर होगा, अन्यथा उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हम छात्रों को स्पष्ट रूप से आगाह करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि अब देख पाओगे दोस्तों कि ये कितना ज़्यादा करेक्टली ये किया जा रहा है और डिजिटली अल्टर्ड किया गया है। और जब प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो अगर ये हो सकता है तो हमारी तो क्या ही बिसात है। और ये सब वीडियो ये लोग डिलीट नहीं करते, ये सब रहने देते हैं, जबकि
हमारे देश के प्रधानमंत्री का वीडियो का टेक्निकल ग्लिच के कारण डिलीट हो जाता है। आप सोच के देखो क्या कर रहे हैं ये लोग और कितना ज़्यादा पावर ओन करते हैं ये सब। और इसे इंडिया टेकिंग मतलब सीरियसली क्यों ले रहा है? लेना पड़ेगा भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री का वो वीडियो आपने डिलीट किया है और ये सरकार इसे जवाब मांग रही है। गवर्नमेंट इज एग्जामिनिंग द इंसिडेंट इशूज अबाउट प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी। कितना ज़्यादा ख़राब है, आप सोच के देखो। हमारे पास कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, हम लोग सब यूएस के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं। और इवन वियो ने एक आर्टिकल भी लिख दिया कि फर्स्ट डम्ब एआई मतलब एक जिसे एक बुद्धू कहा जाता है। एआई ब्लॉक्स इंडियन पीएम मोदीज वीडियो इन हिज ओन कंट्री, अलाउ अब्यूज एड्स एंड डिलीट लाइवलीहुड्स विदाउट एक्सप्लेनेशंस। और यहीं पे ख़त्म नहीं होती है बात। नॉट सेटल्ड एंड डन। मेटा को समन किया गया है पीएम मोदी के पोस्ट के द्वारा, रिमूवल के द्वारा। इंडियन गवर्नमेंट ने कड़ी जवाब दिया है, लेकिन सिर्फ यहीं तक बात रुक जाती है क्या? कितना ज़्यादा फेसबुक पावर ओन करता है आपको पता भी है। अब देखो यहाँ पे मेटा जो है फेसबुक के द्वारा लॉन्च हुआ था 2004 में। सिर्फ और सिर्फ 22 साल में 3 बिलियन प्लस 300 करोड़ से भी ज़्यादा उनके मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। इंस्टाग्राम 2022 में एक्वायर्ड किया गया था, 2 बिलियन से भी ज़्यादा इसके एक्टिव यूजर्स हैं। व्हाट्सएप 3 बिलियन से भी ज़्यादा और इंडिया में बहुत ज़्यादा है। मैसेंजर है, थ्रेड्स हैं और भी है प्लेटफॉर्म एआई का। तो ये सब कितना ज़्यादा पावर ऑन करता है। सोचिए अगर 500-600 प्लस अगर करोड़ लोग अगर सिर्फ यहीं पे जुड़े हुए हैं तो बाकी सब लोग कहाँ हैं? और इवन अगर इतने सारे लोग यहाँ पे जुड़े हैं तो इनको कितना पावर मिल जाता है अगर उसको नैरेटिव फैलाने का या फिर कुछ और गलत करने का। तो इसी वजह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारा एक डिजिटल सोवरेनिटी की बात की है। पीएम मोदी इज रिपीटेडली कॉल्ड फॉर इंडियन ओन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इट शुड नॉट डिपेंड एंटायरली ऑन फॉरेन टेक कंपनीज। जैसे आपको यूपीआई का पता है, यूपीआई ने एक रिवोल्यूशन ला दिया है। हम लोग कितना ज़्यादा डिपेंडेंट थे मास्टर कार्ड पे, याद है आपको? मुझे याद है पूरा का पूरा कि 2012-10 में ये ना मास्टर कार्ड जो है मैसिव अमाउंट पे होता था। कार्ड तो मिलते ही नहीं थे, मतलब उसके लिए वेट करना पड़ता था, लाइन लगना पड़ता था, कई दिनों के बाद हमें कार्ड मिलता था। इंडिया शुड बिल्ड ग्लोबल डिजिटल प्रोडक्ट्स, एआई, साइबर सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल मीडिया, इस सब चीज़ों पे सेल्फ सफिशिएंट बनना होगा। जैसा किसी देश के लिए रोड, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स स्ट्रैटेजिक एसेट होते हैं, वैसे ही आज के डिजिटल युग में ये सब एसेट्स हैं। चाहे वो एआई की हो बात, साइबर सिक्योरिटी की हो या सोशल मीडिया की भी बात हो। इसलिए पीएम मोदी बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि इंडिया को सिर्फ डिजिटल कंज्यूमर नहीं बल्कि डिजिटल क्रिएटर भी बनना पड़ेगा। फेसबुक सिर्फ एक ऐप नहीं है बल्कि बिलियंस यूजर्स यहाँ पे काम करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इंडिया वाकई फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना सकता है? तो देखिए, टेक्नोलॉजी की बात करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, माइंड्स की कमी नहीं है, ब्रेन हमारा बहुत शार्प है, लेकिन काम करते क्यों नहीं है? आज इंडिया के पास दुनिया के बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है। भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट मार्केट है। हर महीने करोड़ों नए यूजर्स ऑनलाइन आ रहे हैं। एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, स्टार्टअप इकोसिस्टम भी तेजी से ग्रो कर रही है। यही वजह है कि यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर, कोविन जैसे प्लेटफॉर्म्स दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन चुके हैं। फेसबुक को सक्सेसफुल बनाया उसके 3 बिलियन से ज़्यादा यूजर्स ने, पावरफुल रिकमेंडेशन एल्गोरिदम ने। इसलिए सिर्फ एक ऐप लॉन्च कर देना तो काफ़ी नहीं होगा यहाँ पे, इसके लिए नेटवर्क इफेक्ट करना होगा। जितने ज़्यादा यूजर्स होंगे उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी हमारी। तो ये सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया बदल रही है यहाँ पे। और हमारा खुद का देसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमारे डिजिटल सिक्योरिटी और सोवरेनिटी पूरी तरीके से ठीक हो जाए। आपको क्या लगता है? और शायद इसलिए पीएम मोदी का फेसबुक वीडियो का कुछ समय के लिए अनअवेलेबल होना सिर्फ एक टेक्निकल इंसिडेंट बनकर नहीं रह गया है। मेटा ने तो कह दिया कि तो क्या 140 करोड़ लोगों का डिजिटल कम्युनिकेशन सिर्फ फॉरेन प्लेटफॉर्म पर डिपेंड रहना चाहिए? आप बताइए। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों कि पीएम मोदी का वीडियो कुछ देर के लिए ब्लॉक हुआ। चलिए अभी सवाल मैं आपको पूछता हूं कि कल अगर किसी देश की डिजिटल आवाज़ किसी और के प्लेटफॉर्म पर डिपेंड हो तो उसकी असली डिजिटल आज़ादी कितनी मजबूत होगी? पहले हम अंग्रेज़ों से डिपेंडेंट कर गए थे, उनके अंडर में थे, आज हम इस सोशल मीडिया के अंदर में हैं। और आने वाले सालों में दुनिया की सबसे बड़ी रेस सिर्फ एआई की नहीं होगी, ना सिर्फ स्पेस की होगी, बल्कि डिजिटल सोवरेनिटी की भी होगी।
और उस रेस में इंडिया सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, लीड करना चाहता है। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।